गाइज आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं, न्यू वाला जो बीएससीबी ने जारी किया है। और देखिए आप लोग दोस्तों बुक के बारे में पूछ रहे थे कि सर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी। तो देखो गाइज मैंने जो है ना 2 दिन पहले 2 पब्लिकेशन की बुक ऑर्डर किया है, एक चाक्सू पब्लिकेशन और एक यूनिक का। ठीक ना, रुक्मणी का मुझे 2024 का ऑनलाइन जो है ना शो नहीं हो रहा है। अब दोस्तों ये जो बुक है ना ये मेरे पास लगभग जो है 16 से 17 दिसंबर के आसपास ये दोनों पब्लिकेशन की जो बुक है ये आ जाएगी। ठीक ना, ये पटना से मतलब जो है दिल्ली आएगा, तो इसलिए टाइम लग रहा है। अब दोस्तों इन दोनों बुक को जो है ना मैं अच्छे से रिव्यू करूंगा, एनालाइज करूंगा कौन सा बुक जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए अच्छी होगी। ठीक ना, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस दिए हैं। और ये है गाइज यूनिक पब्लिकेशन का। ठीक ना, तो ये दोनों बुक जब मेरे पास आ जाएगा, पहुंच जाएगा, तो अच्छे से इन दोनों बुक को दोस्तों मैं देखूंगा किस बुक में अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं एडवांस लेवल के बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद गैस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गैस बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिन्हें पब्लिशर पब्लिकेशन की तरफ से पैसे मिलते हैं बुक को प्रमोट करने के। ठीक है, तो वो आपको कभी अच्छी बुक नहीं बताएगा, जिससे उसको बेनिफिट हो रहा है वही बुक वो प्रमोट करेगा। देखिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुल आपको 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक ना, और देखिए इसमें जो है ना पासिंग मार्क्स कितना निर्धारित किया गया है ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपको एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको दोस्तों ये जो है ना 42 नंबर लाना होगा। ठीक ना, 42 नंबर। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, SC ST OBC PWD या फिर इसमें EBC आ जाता है, NCL आ जाता है OBC, तो इनको जो है ना यहाँ पर 36 नंबर लाना होगा रिजर्व कैटेगरी के लिए। देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हो 35%, 120 का 35% जो है ना आपका 42 नंबर होगा, और 30% जो है आपका 120 का 12 या 36 नंबर होगा। ठीक ना, और देखिए पिछले साल दोस्तों हिंदी में जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे हिंदी ग्रामर के, ये दोस्तों साहित्य शास्त्र पूछे गए थे, रस अलंकार मुहावरे छंद से। तो जैसे मान लीजिए ये टॉपिक आपको नहीं आता है, तो आप क्या कीजिए, अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप सर्च कीजिए या गूगल पे आप सर्च कीजिए, और इन सभी टॉपिक के जो है ना पहले तो आप इसका परिभाषा समझिए, उसके बाद इसके प्रकार समझिए, और उसके बाद आप बुक से प्रैक्टिस सेट में जो है इनके MCQ क्वेश्चंस कीजिए। इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। इंग्लिश का भी मैं आपको बता देता हूं, तो इंग्लिश में ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले साल ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल क्लॉजेस, कंडीशनल सेंटेंसेस से पूछे गए थे। उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन से, कंजक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, पैसिव वॉइस से आए थे, और नॉन फाइनाइट्स वर्ब से आए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि जैसे हमारे पास ऑक्सफोर्ड की जो है ना जूनियर इंग्लिश की बुक है उससे कर सकते हैं, तो उससे भी आप कर सकते हो। प्रीपोजिशन, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कंडीशनल क्लॉजेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो दोस्तों अच्छा तैयारी करना, अच्छे से अच्छा नंबर लाना, तो आप लुसेंट की जनरल इंग्लिश की एक बुक ले लीजिए, सेकेंड हैंड ले लीजिए, लगभग 130 से 140 रुपये का मिल जाएगा आपको। न्यू जो है 210 या 220 का पड़ेगा। बहुत ही अच्छी बुक है, और इस बुक से दोस्तों आप जो है ना न केवल बिहार डीएलएड, आप BPSC प्राइमरी टीचर एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश के आगे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं BPSC में इंग्लिश के, बाकी जनरल स्टडी का होता है। ठीक ना, तो जरूर आप उससे करें। बाकी मैथ में जो है ना ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये सारे 10th लेवल के क्वेश्चंस थे, और आपके 9th एंड 10th के NCERT बुक से आए थे। तो अगर आप उनसे भी कर लेते हो तो भी हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको क्षेत्र नीति, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है ना, इन सभी टॉपिक को आपको सर्च करना है, किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आप देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, तो आप इन सभी टॉपिक को सर्च कीजिए, एक नोटबुक बनाइए, एक अच्छा सा रजिस्टर बनाइए, और उसमें सभी को जो है ना नोट्स बनाइए। जैसे मान लीजिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आ रहा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के कंसेप्ट आपको नहीं पता, तो इन कंसेप्ट को समझिए, कैसे इनके क्वेश्चंस होते हैं, कैसे शॉर्टकट ट्रिक द्वारा सॉल्व किया जाता है, और साथ में फिर उनके फॉर्मूला कंसेप्ट लिखने के बाद फिर आप प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस कीजिए। ठीक ना, मैं भी आपको करवाऊंगा, लेकिन टाइम कम है, तो ऐसे में आप किसी एक के ऊपर डिपेंड मत रहो। और बहुत सारे लोग गैस आज के टाइम में आपको पता है पेड कोर्स बेचने लगे हैं। ठीक ना, तो इस बात को ध्यान में रखना गाइस, केवल जो वो पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो आप पेड कोर्स खरीदते हो, मैं ये नहीं कहता आप मत खरीदो, जो वो पढ़ा रहे हैं केवल उस पर डिपेंड मत रहना, अलग से भी आप पढ़ते रहना। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे एंट्रेंस एग्जाम की बुक आती है मार्केट में, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम की, उन्हें लगता है कि केवल ये जो बुक बना है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इससे पढ़कर ही हम एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेंगे, अच्छे नंबर आ जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि क्या उस बुक में लिखा होता है कि इस बुक को अगर आप पूरा पढ़ लेते हो तो आपका एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, गवर्नमेंट डाइट में सिलेक्शन होगा, ऐसा लिखा होता है? नहीं लिखा होता है। केवल एक बुक पर आपको डिपेंड नहीं रहना है। ज़्यादातर
ऐसा हर बार देखा गया है कि जो स्पेसिफिक किसी मतलब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी या किसी एग्जाम की तैयारी के लिए जो बुक बनाई जाती है ना, उसमें से क्वेश्चंस ना मात्र के आते हैं। तो देखो जो रियलिटी है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आप जैसे साइंस और सोशल साइंस पढ़ना चाहते हो तो और भी कई सारी बुकें पढ़ो, लुसेंट पढ़ो, साथ में आप एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ लो, ठीक ना। इस तरीके से जहां पर 10th लेवल के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले। अब साइंस के मैंने सारे टॉपिक वाइज आपको तैयारी करवाए हैं, तो इन सभी टॉपिक को आप सर्च कीजिए, जहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलता है कीजिए। सोशल साइंस में भी आपके 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 9th एंड 10th के ही टॉपिक सारे आपको दिखेंगे यहाँ पर। लेकिन आपको ज्यादा एडवांस में नहीं जाना है, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा एडवांस लेवल के नहीं आते हैं। अगर आप 2023 का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ दोस्तों मेरे पास था, डिलीट हो गया, नहीं तो शेयर जरूर करता। उसका वीडियो मैंने बना दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उस वीडियो को केवल 2500 स्टूडेंट ने देखे हैं, बाकी स्टूडेंट ने नहीं देखे, सोचिए। और वही रियल वाला क्वेश्चन पेपर है जिसका पीडीएफ मतलब पूरा शो किया ऑल सब्जेक्ट के। बाकी अदर सब्जेक्ट तो मैंने किया ही है, जो प्रीवियस ईयर का जो बुक आया था उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए होते हैं, पिछले 2 साल के ही दिए होते हैं, जो कई शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। बाकी रीजनिंग में जैसे रीजनिंग के बहुत सारे टीचर्स हैं जो कंसेप्ट बताते हैं, तो रीजनिंग के जो है ना सिलेक्टेड 10 टॉपिक, जैसे स्लोजिज्म, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद दोस्तों क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, वेन डायग्राम, उसके बाद फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन, इनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 10 टॉपिक आप सिलेक्ट कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के ये सारे टॉपिक आपको करना है, ये जो ऊपर देख रहे हैं, तो इनको आप समझिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10 टॉपिक है इनके क्वेश्चंस आप कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन से पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। उर्दू में आपके इन सभी टॉपिक से आएंगे क्वेश्चंस।